अब पॉलिटिकल पॉल्यूशन की बात करते हैं। इस वक्त ईडी के एक्शन को लेकर सियासी नेताओं के बीच जहरीली जुबानी जंग हो रही है। राजस्थान में ईडी के रेड से कांग्रेस के नेता बेहद परेशान हैं। आज राजस्थान में ईडी ने जयपुर से लेकर दौसा तक करीब 25 जगहों पर छापेमारी की। पता यह लगा कि ईडी की रेड्स जल जीवन मिशन में घोटाले के सिलसिले में हुई। ईडी की टीम आज सुबह सुबह जयपुर में जल जीवन मिशन से जुड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर सुबोध अग्रवाल के दफ्तर और घर में पहुंची। कई ठेकेदारों के घरों पर भी रेड हुई। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर महेश जोशी के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की। असल में जल जीवन मिशन मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत सरकार हर घर तक नल से पीने का पानी पहुंचा रही है। राजस्थान में इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास है। महेश जोशी इस विभाग के मंत्री हैं, इसीलिए उनके दफ्तर में भी ईडी की टीम ने रेड की। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले की शिकायत बीजेपी के एमपी केरोलीलाल मीणा ने इसी साल जून में की थी। कुछ हफ्तों पहले भी ईडी ने कुछ अफसरों के यहां छापा मारा था। उस वक्त 2.5 करोड़ रुपए कैश, 1 किलोग्राम सोने की ईंट और घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। लेकिन अब चुनाव का वक्त है और आज रेड हुई, इसलिए यह मुद्दा सियासी बन गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पब्लिक मीटिंग में कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन गिरा नहीं पाई। इसलिए अब चुनाव से पहले कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ईडी की रेड करवाई जा रही है। कानूनी राज कमजोर हो रहा है देश के अंदर। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं पॉलिटिशियन पर। आर्थिक अपराध करने वाले तो नाम ही नहीं आ रहा आजकल। तो 2-4 लोग बैठे हुए वहां, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी और मालिया वगैरह बैठे, लंदन के अंदर बैठे हुए हैं। पूरे देश के अंदर कोई आर्थिक अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है। छापे पड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन पे पड़ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों में पड़ रहे हैं। देश भर के अंदर आतंक मचा रखा। हम खुद कहते हैं ये तीनों एजेंसी इंपॉर्टेंट है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। क्राइम करे जेल भेजो उसको, आर्थिक अपराधी है जेल में भेजो उसको। पर आप पॉलिटिशियन को छापे डाल के नाम कर रहे हो, चालान पेश कर नहीं पा रहे हो, आप लोग फेल हो रहे हो सब जगह। अभी मेरे पास आंकड़े नहीं बताता मैं आपको, पूरी तरह 9 साल में फेल हो गई है। पर बदला लेने के लिए, सरकार गिराने के लिए ईडी का उपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का उपयोग हो रहा है देश के अंदर। क्या हो रहा है देश के अंदर, ये आपको हमको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। अशोक गहलोत ने चुनावी मंच से बीजेपी पर हमला किया, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर बोले। पवन खेड़ा ने कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां बीजेपी के फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन राजस्थान में इस टूल किट का जवाब मिल गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी के अफसरों को ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। बीजेपी सरकार प्रचारक, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब इनके सरकार प्रचारक, एनसीबी, सब ये तमाम जो इनको टारगेट दे दिया जाता कि चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इनमें से किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निपटाओ। ये एक टूल किट है। मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये टूल किट मोदी जी का अपना टूल किट है। अब राजस्थान में आए हो तो जवाब तो मिलेगा। कल मिल गया। सुना रात को यहां बड़े साहब ने कोई मीटिंग भी रखी थी, सुना है, पता नहीं आप लोग ज्यादा जानते हैं, इमरजेंसी मीटिंग थी कि जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको असली एजेंसी से कैसे बचाए। एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रहा है, उसने बिल्कुल निर्भीकता से अपना काम किया, इनको पकड़ लिया, धर लिया 15 लाख में लेते हुए।